भगवान का शीघ्र ही अवतार वसुदेव जी के घर में होने वाला है। इसलिए आप लोग जाइए मथुरा गोकुल में अवतार धारण कीजिए। देवी देवताओं के अवतार होने लगे मथुरा गोकुल में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन बेटा हो गया कंस। कंस ने क्या किया, अपने पिता की सत्ता हासिल करने के लिए पिता का हाथ पकड़ा, जेल में पटक दिया। पिताजी बहुत सिंहासन का राज्य भोग लिया, अब मेरा नंबर आ गया है। पिताजी को जेल में डाल दिया और बरबट बन बैठा महाराज राजा मथुरा का। लेकिन जितनी भी प्रजा है सब कहती है ये राजा ठीक नहीं है, ये दुराचारी राजा है, अपने पिता को जेल में बंदी कर दिया है। सुखदेव जी कहते कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस ने विचार किया यदि देवकी का विवाह कर दूंगा तो राज्य में मेरी प्रशंसा अवश्य ही होगी। अच्छा, वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह पक्का कर दिया। वसुदेव जी बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आए। अब इधर कंस ने अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया, खूब हीरे जवाहरात न जाने क्या क्या दान दिए। लेकिन जब विदा की बेला आई, राजा कंस ने रथ से सारथी को उतारा और स्वयं घोड़ों की लगाम हाँकने लगा, घोड़ों को चलाने लगा। समझ गए देवता नाटक कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसे। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो, अरे अबुद कंस जिस बहन के विवाह में रो रहा है, नाच रहा है, याद रखना इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो देवताओं की भाषा सुनी कि बहन का बेटा काल होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी समाप्त करता हूं। निकाली तलवार, बहन के केश पकड़े, रथ से नीचे गिराया, तलवार चलाने को हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। अरे महाराज, पूरी प्रजा खड़ी है, छोटी बहन बेटी के समान होती है और विवाह की बेला पर बहन का वध कर रहे हो, ये वीरों की निशानी नहीं है। अरे तो भाई तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? तो वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं पुत्रान समर्पयेस्या, जितने पुत्र होंगे सब आपको समर्पित कर देंगे। कंस ने कहा देव की वसुदेव को बंदी बना लो, जेल में डालो। बंदी गृह में देव की वसुदेव रहने लगे। पहला बेटा हुआ कीर्तिमंत। वचनानुसार वसुदेव जी महाराज लेकर के आए दरबार में। कंस ने बच्चे को देखा, प्रसन्न हो गया, इसको ले जाओ 8वें को लाना। लेकिन श्री नारद जी महाराज ने कमल दल दिखा करके, कमल दल की 8 पंखुड़ी, तो पहली को 8वीं, 8वीं को पहला सिद्ध करा दिया। राजा कंस कहते महाराज आपकी बात समझा नहीं। नारद जी कहते हैं पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, किसी को जिंदा मत छोड़ना। इस प्रकार लगातार 6 पुत्रों का वध राजा कंस ने किया। अब 7वें रूप में हमारे शेष भगवान पधारे हैं देव की मैया के उदर में। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहते हैं देवी तुम्हें मेरा काम करना है। संकर्षण को रोहिणी मैया के उदर से, देवकी मैया के उदर से निकाल के गोकुल में रोहिणी मैया के उदर में भेजना है। और मैं 8वां बालक बन करके जा रहा हूं। जब मैं जन्म लूंगा तो वसुदेव जी महाराज मुझे लेकर गोकुल में पहुंचेंगे। गोकुल में नंद भवन में यशोदा मैया के कक्ष में जब मुझे लेकर पहुंचे, छोटी सी लाली बनकर सो जाना। मुझे लिटाएंगे, तुम्हें उठाएंगे और पुनः कारागृह में आएंगे। खूब गला फाड़कर चिल्लाना, रोने की आवाज कंस के पड़ेगी कान, और उसी समय कंस दौड़ा दौड़ा आएगा, तुम्हें पकड़कर मारने की कोशिश करेगा तो हाथ से छूट जाना और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। जो ही अष्टभुजी बनकर प्रकट होगी, तुम्हारी न जाने कितनी नामों से तुम्हारी जय जयकार होगी, चंडी मैया, मनसा मैया। अरे एक देवता की तो एक ही दिन पूजा होती है, तुम्हारी 9 दिन तक पूजा चलेगी।
बस बस महाराज, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, आप चिंता मत करो। जैसा भगवान ने कहा था योग माया ने बिल्कुल वैसा ही किया। अच्छा, शेष भगवान को जैसी निकाला उधर से, इधर कंस को क्या लगा कि 7वें गर्भ का स्वतः ही पतन हो गया है। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे, सभी देवता गर्भस्तुति करने के लिए आए हैं। अब भगवान उधर में विराजमान है। कंस विचार करता है 8वें का जन्म होने वाला है, क्यों ना देवकी को ही मार दिया जाए। सीधे मारने की भावना से कारागृह में आता है और देवकी मैया के मुखमंडल को देखता है, इसका भाव ही बदल जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं ने सुंदर स्तुति करी। अब भगवान के अवतार का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, ववकर्ण आ गया। और रात्रि के 12 बजे, ठीक घड़ी से रात्रि के 12 बजे हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान देवकी वसुदेव के सामने कारागृह में प्रकट हो गए हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। जैसी ठाकुर जी कारागृह में प्रकट हुए, देवकी वसुदेव ने बड़ी सुंदर स्तुति यहां पर करी। भगवान कहते हैं डरने की बिल्कुल बात नहीं है, जो मन में आए सो कहो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊं, मुझे उठाना, गोकुल में नंद भवन में यशोदा जी के कक्ष में सुलाना। एक कन्या सो रही है, उसको लेकर चले आना, बिल्कुल मत घबराना, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और इतना कहते ही बबूबह प्राकृत शिशु, भगवान नन्हे से शिशु बन गए हैं। और जैसे शिशु बने, वसुदेव जी महाराज ने उसी समय ठाकुर जी को सूप में लिटाया और जो ही चलने लगे, हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, किवाड़ खुल गए, सारे सैनिक सोते चले गए और महाराज खूब पानी बरसने लगा। भगवान शेषनाग भगवान गोविंद के ऊपर चल रहे हैं छाता बन के। यमुना में बाढ़ आई हुई है, यमुना का अतिक्रमण करते हुए, यमुना को पार करते हुए हमारे वसुदेव जी महाराज सीधे नंद भवन पहुंचे। मां यशोदा के पास ठाकुर जी को सुलाया, कन्या को उठाया, पुनः कारागृह में आए। हथकड़ी बेड़ी लगी, कन्या गला फाड़ कर चिल्लाई, कंस की नींद खुली। कंस तलवार हाथ में लेकर कारागृह में आया, कन्या को देखा, घबराया, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। कन्या का पैर पकड़कर महाराज जो घुमाने की कोशिश करी, कन्या हाथ से छूट गई है, अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। पापी तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कहां पैदा हो गया, तेरे आसपास हुआ है, ढूंढते रहना। अब कंस विचार करने लगा, कहां पैदा हुआ है मेरा काल, ढूंढने की कोशिश करने लगा। लेकिन इधर हमारे ठाकुर जी पहुंचे हैं गोकुल में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवाचनं तथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के यहां लाला का जन्म हुआ। नंद बाबा 90 साल के हो गए, लेकिन छोरा छापरो ना भयो। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया है गई, लेकिन महाराज बुढ़ापे तक छोरा को मुंह ना देख पाई। एक बार की बात बड़े ध्यान से सुनियो भैया। संत ब्राह्मणन की मंडली आई,
नंद बाबा के घर में, और नंद बाबा ने सभी ब्राह्मण को झिक्के भोजन करायो। अब ब्राह्मण देवता भोजन पाके डकार लेकर पेट पर हाथ घुमाते हुए कहवे लगे, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहवे लगे, महाराज ये कहा कह रहे हो, बुड्ढा को कहा आशीर्वाद दे रहे हो? 90 साल की आयु है कि छोरा को मुंह ना देख पाए। ब्राह्मण देवता कहवे लगे, बाबा तू हमारे ब्रज को राजा और तेरे छोरा ना है? अरे राजकुमार होना तो अति आवश्यक है, तो महाराज कहा करें बताओ। ब्राह्मण देवता कहवे लगे, बाबा तू तो एक काम कर, खावे पीवे को कार्यक्रम ठीक राख, फिर देख हम कितना बढ़िया जाप करें। चिंता मत करो महाराज, भंडारे खुले हैं आपके लिए, जो कहेगो सो बनेगो। सबरे ब्राह्मण यमुना में स्नान करके बैठ गए। यमुना के किनारे गोपाल संतान मंत्र को जाप करवे लगे। लेकिन ध्यान देना, ब्राह्मणों के तप में तो महाराज कितना चमत्कार है। ब्राह्मणों के तप से, ठाकुर जी की कृपा से यशोदा मैया गर्भवती है गई। जैसी यशोदा मैया गर्भवती भई, अब तो महाराज ब्रज में कान कान में ब्रजवासियों को, गोपियों को, सबको पता चल गया कि यशोदा मैया के उधर से लाला को जन्म है बे बारो। फिर तो महाराज महीनन पहले से तो महाराज तैयारी चालू है गई। लेकिन नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, तो सुनंदा बुआ आई थी। अब चूंकि भाभी गर्भवती है तो दौड़ दौड़ के पूरे घर को काम करने लगी। अब संयोग की बात, रात में कब वसुदेव जी आ गए, कब छोरा को रख के चले गए, कोई ये खबर नहीं पड़ी। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा बुआ की नींद खुल गई। जो नींद खुली, सुनंदा बुआ विचार करने लगी, हे भगवान देखो तो सही, पूरे महल के दरवाजे खुले पड़े भई हैं। बताओ कजू चोरी चपाटी है गई तो नाम बहुत बदनाम होएगा हमारो। अरे भाभी इस समय आराम कर रही हैं, भैया भी व्यस्त होंगे, ब्रह्म मुहूर्त निकल गए होंगे, पूरे घर के किवाड़ खुले पड़े, बताओ। लेकिन किवाड़ कहाँ लगा वो, अब सुबेरी होवे वारो है, लेकिन भाभी क्या कर रही है? तनिक भाभी के पास तो चलकर देखो। और जैसे ही सुनंदा बुआ यशोदा मैया के कक्ष में आई, और ध्यान देना, छोटे से झरोके में झांककर जब यशोदा मैया को देखा तो क्या देखा? यशोदा मैया के पास में नील कमल के समान सुंदर सा बालक किलोले कर रहा है। जो ही बालक का दर्शन किया, सुनंदा बुआ तो मारा खुशी में भर गई और जोर जोर से चिल्लावे लगी, है गो है गो है गो है गो है गो है गो। जो चिल्लाई महाराज, सुनंदा बुआ ब्रजवासी लाठी डंडा ले लेके आ गए। कहा है गयो? सुनंदा बुआ कहवे कछु ना भयो। अरे अबे तो चिल्ला रही थी कि है गो। सुनंदा बुआ विचार करवे लगी, यदि ये बढ़िया समाचार या समाचार की प्रतीक्षा नंद बाबा को बरसन से, और ये समाचार सबसे पहले किसी और ने नंद बाबा को दे दियो तो भैया मेरो तो हार मेरे हाथ में कर जाएगा। सुनंदा बुआ कहती हैं, अरे भैया मेरे भैया नंद कहाँ पर हैं? अरे बहना बैठे हैं कहीं बाहर, देखो भगवान को भजन कर रहे होंगे, प्रातःकाल की बेला है। सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास आकर कहती हैं, बाबा एक बात बता, आज मैं तेको बढ़िया समाचार सुनाऊंगी, तू मुंह को कहा देगो। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। बहना तिजोड़ी की चाबी तेरे हाथ में रख दी, तो कुछ जो अच्छो लगे सो निकाल लीजो, पहले ये बता समाचार कहा है? तो नंद बाबा की व्याकुलता देखकर सुनंदा बुआ धीरे से कान में कहती हैं, बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने ये समाचार सुना, गदगद है गए महाराज, प्रसन्नता में भर गए, छलांग लगाई दी। नंद बाबा कहवे लगे, ब्राह्मणन के आशीर्वाद से भैया ये शुभ घड़ी देखने के ताई आई, सबसे पहले जाओ ब्राह्मणन को बुला के लाओ। सबरे ब्राह्मणों को पता चला बाबा के घर में बालक का जन्म हुआ है। यमुना में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण करके और महाराज त्रिपुंड लगा करके, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, महाराज सारे ब्राह्मण पहुंच गए।
नंद बाबा के दरवाजे पर और सबसे पहले जाते ही स्वस्ति वाचन पड़ा है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सभी ब्राह्मण प्रसन्नता में भर गए हैं और यहाँ पर नंद बाबा से पूजा पाठ कराए हुए लगे हैं। नंद बाबा ने सुंदर यमुना में स्नान किया है, वस्त्र धारण किए हैं। ग्वाल वालों की भीड़ लग गई महाराज नंद बाबा के घर में। कोई बधाई लेकर के आ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई उत्सव मना रहा है। तो अब आइए, अब वाणी को यहीं विराम देते हैं। नंद बाबा के उत्सव में आज हम सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट की तरफ से आप सभी श्रोताओं को नंद उत्सव की बारंबार बधाई है।